हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का झारखंड की कला एवं संस्कृति है, ठीक है। और इस टॉपिक में जो है हम लोग करने वाले हैं झारखंड के किले के बारे में डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं डियर आज के टॉपिक। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि पलामू का किला किस नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू नेशनल पार्क, महुआ दार नेशनल पार्क, लावालोंग अभ्यारण्य। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पलामू का किला जो है ना, ये आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है स्थित है कि, ठीक है। और जो पलामू किला जो है ये किस जिला में है डियर, तो ये लातेहार जिला में है। किस किला जिला में, लातेहार जिला में है। और जो स्थानीय लोग जो है ना इसे क्या कहते हैं, तो चलानी किला कहते हैं। स्थानीय लोग जो है इसको चलानी किला कहते हैं। किसको, तो पलामू का किला को। कहाँ है, तो ये लातेहार जिला में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान के समीप जो है ये है, ठीक, स्थित है। नेक्स्ट है, पलामू का किला किस नदी के तट पर स्थित है। अमानत, औरंगा, उत्तरी कोयल, सोन नदी। तो डियर ये ना औरंगा नदी पे स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके यानी ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान से है ना, इसे 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, तो चेरोवंशी शासक जो है अपनी राजधानी पलामू में कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पलामू किला कितने किलो का समूह है। तो पलामू किला कितने किले की समूह है, 3, 5, 7, 2। तो याद रखिएगा 2 किलो की समूह है, ठीक है। एक का नाम है पुराना किला, एक का नाम है नया किला। जो पुराना किला है ना, इसका निर्माण चेरोवंश शासक प्रताप राय, याद रखिएगा चेरोवंश शासक प्रताप राय ने किया था। और नया किला जो है ना, इसका निर्माण जो है मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय ने करवाया था। तो इम्पॉर्टेंट है कि नया किला और पुराना किला किसने बनवाया था, ठीक है। और नए किले में नागपुरी दरवाज़ा, याद रखिएगा, लगाया था, जो कि आप अपनी आकर्षक और के कारण जो है ये दर्शनीय है, ठीक है। मतलब नागपुरी दरवाज़ा, याद रखिएगा नागपुरी दरवाज़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलामू किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला तो पलामू किला का निर्माण चेरवंशी शासक गोपाल राय, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े क्या, चेरवंश शासक प्रताप राय, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी तो 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नए किले का निर्माण चेरवंशी शासक मेदिनी राय ने किया था। और नागपुरी फाटक नए किले में लगा हुआ है। तो अभी हम लोग देखें नागपुरी दरवाजा, इसी को हम लोग नागपुरी फाटक कहते हैं, अभी जस्ट डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू किला के अंदर एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण तत्कालिक बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने पलामू विजय के बाद करवाया था। ये मस्जिद कब बनाया गया है, तो ये मस्जिद कब बनाया गया है डियर, तो याद रखिएगा ये मस्जिद जो है 1661 में ईस्वी में जो है आपका करवाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू का किला किस जिले में स्थित है। तो पलामू का किला किस जिले में स्थित है, अभी हम लोग डिस्कस किए कि पलामू का किला जो है यहाँ पे सॉरी ये लातेहार जिला में स्थित है, ठीक है। पलामू का किला जो है किस जिले में स्थित है, तो लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणपुर का किला जिसे नावागढ़ का किला भी कहा जाता है, इनमें से किस जिले में स्थित है। पलामू, लातेहार, गढ़वा, इनमें से कोई नहीं। तो नारायणपुर का किला जो है ना, ये लातेहार जिले में के नावागढ़, याद रखिएगा नावागढ़ में स्थित है, ठीक है। और नावागढ़ में स्थित होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, नावागढ़ का किला कहते हैं। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो वही चेरोवंशी शासक, जिसका नाम क्या था, लेकिन यहाँ पे नाम बदल जा रहा है, याद रखिएगा भगवत राय है इसका नाम, ठीक है। लेखपाल, याद रखिएगा लेखपाल, जिसका नाम था चार्ज दास ने कराया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि ये जो नावागढ़ का किला है ये आपका लातेहार जिले में है। और लातेहार जिले के जो नावागढ़ में स्थित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नावागढ़ का किला, ठीक है। और इस किले का निर्माण चेरवंशी शासक भगवत राय के लेखपाल, जिसका नाम है जॉर्ज दास ने करवाया है। आंसर क्या है, आंसर बी है। नेक्स्ट है, लातेहार जिले में स्थित नारायणपुर का किला का निर्माण किसने करवाया था, भगवत राय ने, मेदिनी राय ने, जाज दास ने और दाऊद खान ने। तो अभी हम लोग देखिए कि भगवत राय का जो लेखपाल है जाज दास, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जाज दास हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पलामू किला में स्थित शाहपुर चांदनी इनमें से किस नदी पर स्थित है। तो देखिए शाहपुर चांदनी जो है किस नदी पर स्थित है, उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत, उत्तरी कोयल 2 बार है, ठीक है। आंसर
देखिए उत्तरी कोयल हो जाएगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। शाहपुर चांदनी, ये पता है क्या है? शाहपुर चांदनी ये किला का नाम है। और ये किला कहाँ है पता है? ये किला जो है आपका मेदिनी नगर में, कहाँ है? मेदिनी नगर में, मेदिनी नगर में, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पलामू जिला के मेदिनी नगर में स्थित शाहपुर चांदनी का निर्माण किस चेरोवंशी शासक ने कराया था? किस चेरोवंशी? तो मेदिनी राय, प्रताप राय, मनकली राय, गोपाल राय। आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल राय हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कब कराया? तो 1772 में कराया था, 1772 ईस्वी में कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पलामू किला में स्थित शाहपुर चांदनी का निर्माण चेरवंशी शासक गोपाल राय ने कब कराया है? तो देखिए अभी हम सेम क्वेश्चन है, 1772, गोपाल 1772 में कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्रामपुर का किला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, विश्रामपुर का किला गुमला जिला का विश्रामपुर में स्थित है। दूसरा, इस किले का निर्माण नागवंशी राजा ने करवाया था और किले और मंदिर का निर्माण में 9 वर्ष का समय लगा था। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है बोला है, तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो विश्रामपुर का किला जो है ये आपका गुमला जिला नहीं है डियर, यहाँ पे देख लीजिए ये गुमला जिला नहीं है, ये पलामू जिला है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि इस किले का निर्माण नागवंशी राजा, तो चेरोवंशी राजा ने कराया, यहाँ पे नागवंशी राजा है, चेरोवंशी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन 9 साल लगा था इसका निर्माण के लिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें विश्रामपुर का किला कि ये आपका कौन सा जिला में है? तो ये आपका पलामू का जिला में है, ठीक है। और नागवंशी राजा ने, चेरोवंशी राजा ने करवाया था। और दूसरा ये जो स्टेटमेंट आंसर सी सही है कि ये 9 साल लगा था इसको करने में। रोहिलो का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? लातेहार, पलामू, गढ़वा, गुमला। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा? पलामू में। याद रखिएगा रोहिलो का किला जो है ये आपका पलामू जिला के अलीनगर, कौन सा जिला? अलीनगर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा पलामू में, अलीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू किले में स्थित रोहिलो का किला का निर्माण किसने कराया था? दाऊद खां, मनकली खां, मुजफ्फर खां, गोपाल राय। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फर खां ने। याद रखिएगा मुजफ्फर खां ने रोहिलो का किला का जो है ये आपका ये किया था। और ये जो था ना ये कौन था? तो रोहिलो का सरदार था, रोहिलो का सरदार था, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम रखा गया था? रोहिलो का किला रखा गया था, मुजफ्फर खां, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि रोहिला किला का आकार निम्न में से किस प्रकार है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, पंचभुज। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आपका त्रिभुजाकार है, ठीक है। रोहिला किला जो है ये आकार में त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कि चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला, ये कोयल नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पुरनमल के वंशज ने करवाया था और ये मेदिनी नगर में स्थित है। तो सारा स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है चैनपुर महल के संबंध में, ठीक है। तो अच्छे से एक बार स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? प्रवेश द्वार होगा, यहाँ पे द्वारा लिखा हुआ, प्रवेश द्वार होगा। चैनपुर महल को, चतरा को, तेलियागढ़ को और शाहपुर चांदनी को। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका तेलियागढ़ को हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर शासक शेरशाह तथा बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद के बीच तेलियागढ़ में किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1535 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1535 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडा का किला चतरा जिला में स्थित है, इसका निर्माण किस राज परिवार ने करवाया था? नागवंशी राजा, चेरवंशी राजा, रामगढ़ राजा और कुंडा राजा। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, चेरवंशी राजा। याद रखिएगा कुंडा का किला कहाँ है? चतरा जिला में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और इसका निर्माण जो है चेरवंशी राज परिवार ने करवाया था। तो आंसर क्या है? आंसर बी है। तो डियर आज का क्लास इतना ही। इससे आगे क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।